बचपन से मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वो मेरा छोटा भाई था। मैंने हमेशा दूसरों का भला ही किया, लेकिन कोई यूं मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। न जाने मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ है। दिल छोटा मत करो रघु भाई, आखिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। शायद तुम्हारे भाग्य में छोटे भाई का साथ इतना ही लिखा था। रघु बहुत ज्यादा हताश और निराश था। दरअसल रघु अपने छोटे भाई केशव के साथ रहता था। रघु एक मेहनती मजदूर था जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद केशव की सारी जिम्मेदारी रघु के ऊपर थी। रघु अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसे शहर भेजना चाहता था। वो दिन रघु के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि उसका छोटा भाई केशव 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंकों से पास जो हुआ था। और फिर अगले दिन रघु अपने भाई केशव को लेकर अपने एक पुराने दोस्त गोपी के पास गया। गोपी भाई, ये लो मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है रघु भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, और ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो। खुशी की तो बात है गोपी, मेरा भाई केशव अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मेरा सपना है कि मैं अपने भाई को पढ़ने के लिए शहर भेजूं, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने भाई का नाम रोशन करे। देखना, मेरा भाई बहुत बड़ा नाम करेगा और जल्द हमारी ये गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। रघु ये बोलकर वहाँ से चला गया, लेकिन रघु की ये सारी बातें सुनकर गोपी मन ही मन जलने लगा। अच्छा, तो ये रघु अपने भाई केशव को शहर भेजकर मोटा पैसा कमाना चाहता है। ये अपने भाई की कमाई से अपना भविष्य बदलने की सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं रह जाऊंगा वैसा का वैसा एक गरीब मजदूर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसके छोटे भाई का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अगले दिन रघु अपने भाई केशव को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। रास्ते में जैसे ही वो थोड़ा आगे आया, तभी उसकी घोड़ा गाड़ी अचानक से पत्थरों के बीच फंस जाती है। उन पत्थरों को रास्ते में बिछाने वाला और कोई नहीं बल्कि गोपी ही था। घोड़ा ये देखकर गाड़ी के पास पड़े पत्थरों को हटाने में लग जाता है, और उधर गोपी चुपके से आकर केशव को उठाकर वहाँ से तेजी से भाग निकला और एक ऊंची पहाड़ी पर लाकर उसने रघु के छोटे भाई केशव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब रघु सारा जीवन अपने भाई को ढूंढता रहेगा। अब मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। उधर घोड़े ने केशव को हर जगह तलाश किया, लेकिन उसे केशव कहीं नहीं मिला। बेचारा घोड़ा परेशान होकर रघु के पास लौट आया। अरे घोड़ा, तुम तो मेरे भाई केशव को शहर छोड़ने गए थे, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस लौट आए? रघु, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा भाई वहाँ से चला गया। घोड़ा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो क्या बात है। तब घोड़ा रघु को सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो घोड़ा? आखिर केशव कहाँ जा सकता है? तुमने केशव को कहाँ छोड़ा था? मुझे उस जगह पर ले चलो। तब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ रघु को अपना छोटा भाई केशव कहीं नहीं दिखता। रघु, मैंने आखिरी बार केशव को यहीं छोड़ा था, लेकिन मेरा भाई यहाँ से कहाँ चला गया? आखिर वो कहाँ जा सकता है? रघु हताश और निराश होकर अपनी गुफा पर लौट आता है। तभी कुछ देर में गोपी वहाँ पहुँचता है। अरे रघु, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब रघु गोपी को सब बताता है। रघु, ये तो बहुत दुख की बात है। और इस तरह गोपी रघु के भाई को मारकर उसे ही दिलासा दे रहा था। रघु को सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे रघु ने समय के साथ इस दुख की घड़ी में खुद से समझौता कर लिया। अब ऐसे ही कई साल बीत गए। बीते सालों बाद मानसून शुरू हो गया और जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी, और इस भारी बारिश में रघु के लिए काम कर पाना मुश्किल हो गया। यूं जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर रघु अपना गुजारा कर रहा था। उस तेज मूसलाधार बारिश में एक दिन एक गाय भीगती हुई इसी जंगल में आती है। गोरिल्ला भाई, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से बहुत बीमार है, उसने कुछ भी नहीं खाया, मुझे 2 दिन के लिए अपने घर में रख लो। अरे नहीं, पहले ही मेरे घर में अपने परिवार के लिए जगह कम पड़ रही है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा बारिश में भीगकर बहुत बीमार हो गया है, मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो भाई।
अरे हाँ गाय, जल्दी से अंदर आ जाओ। रघु गाय के बच्चे को देखता है और उसके बच्चे के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इंतजाम करता है। गाय, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया शेर भाई, इस मुसीबत की घड़ी में तुमने अपने घर में मुझे जगह देकर मेरी बच्चे की जान बचाई। कोई बात नहीं गाय, मुसीबत में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। शेर भाई, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? क्या बताऊं गाय बहन, मेरा परिवार तो मेरा छोटा भाई था जो आज से 15 साल पहले मुझसे बिछड़ गया। शेर भाई, तुम्हारे भाई के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? तब रघु गाय को सारी बात बताता है, कैसे उसका छोटा भाई केशव उससे बिछड़ गया। शेर भाई, फिर तो तुम खुशियाँ मनाओ, क्योंकि मेरे घर में जो सफेद शेर है वो हो न हो तुम्हारा ही छोटा भाई है। मैं एक दिन जब अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आ रही थी, तब मैंने पहाड़ी से इसे नीचे गिरते हुए देखा। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो वहाँ बिल्कुल तुम्हारी कदकाठी का एक शेर खड़ा था। मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ ले गई और उसका अच्छे से इलाज किया और अपने बच्चे के साथ उसे भी पाला। गाय, इसका मतलब मेरा भाई जिंदा है। कहाँ है मेरा भाई? मुझे अपने भाई से अभी मिलना है। तब गाय केशव को रघु के पास ले आती है। रघु अपने छोटे भाई केशव से मिलकर बहुत खुश होता है। मेरे भाई, तुम आ गए, तुम जिंदा हो। मैंने बरसों तुम्हारा इंतजार किया, आज भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। गाय बहन, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तुमने मुझे मेरी जीने की उम्मीद लौटा दी। तभी इतने में गोपी वहाँ आता है। गाय गोपी को देखकर उसे पहचान लेती है। रघु, ये तो वही शेर है जिसने तुम्हारे भाई को उस दिन पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। क्या इसका मतलब ये सब गोपी ने किया था? और रघु भाई, क्या चल रहा है? क्या तुम अभी तक अपने भाई के गम में डूबे हो? धोखेबाज गोपी, मुझे सब पता चल चुका है। तूने मेरे भाई को मारने की कोशिश की और इतने सालों तक तू मुझे झूठा दिलासा देता रहा। लेकिन धोखेबाज पापी, तेरे लिए एक बुरी खबर है। ये जो तू अपने सामने सफेद शेर देख रहा है, ये मेरा वही छोटा भाई केशव है। मेरा भाई जिंदा है। गोपी ने जब केशव को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और इतने में रघु गोपी पर जोरदार हमला करता है और उसे वहीं जान से मार देता है। और इस तरह आज बरसों बाद रघु और केशव दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।